हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नेहोसन के ब्रेकअप के ऊपर सबका प्लान था कि वो लोग एक और मूवी देखेंगे। सब लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं और नेहोसन मूवी को और भी थ्रिलिंग करने के लिए सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। लैनवांग जी बोलता है कि ये क्या कर रहे हो। नेहोसन बोलता है कि हॉरर मूवी का मजा तभी आता है जब हम उसे पूरे अंधेरे में देखें। नेहोसन लैनवांग जी से पूछता है कि कहीं तुम्हें हॉरर मूवी से डर तो नहीं लगता। लैनवांग जी बोलता है कि नहीं, मैं और डर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वेवूशान बीच में और लैनवांग जी और नेहोसन उसके आजू बाजू बैठे थे। नेहोसन और वेवूशान तो पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी एंजॉय कर रहे थे, पर लैनवांग जी तो डर के मारे अपने फेस को पिलो में ही छुपा के रखा हुआ था। वेवूशान जैसे ही लैनवांग जी की ओर देखने लगता है, लैनवांग जी जल्दी से वो पिलो हटा के ऐसा दिखाने लगता है कि उसे मूवी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वेवूशान कहता है कि मैं तो तुमसे पूछ रहा था क्या तुम पॉपकॉर्न खाओगे। लैनवांग जी कहता है कि नहीं तुम ही खाओ। और जैसे ही लैनवांग जी सामने की ओर देखता है तो वो घोस्ट उस पर्सन के पैरों के नीचे से निकल रही थी। ये देख के लैनवांग जी इतनी तेज चिल्लाता है और वेवूशान को बहुत टाइटली हक कर लेता है। लैनवांग जी की इतनी डरावनी चीख सुनने के बाद नेहोसन के हाथ से तो पॉपकॉर्न ही गिर जाते हैं और नेहोसन लैनवांग जी की ओर देखते हुए कहता है कि तुम तो डर ही डर रहे हो और साथ में मुझे भी डरा रहे हो, चुप रह के मूवी देखो। लैनवांग जी कहता है कि ओके, मैं तो देख रहा था कि कहीं तुम डरते हो या नहीं। वेवूशान कहता है कि तुम भी ना, ये कोई मजाक करने का वक्त है। ऐसा कहते हुए वेवूशान वापस मूवी देखने लगता है और लैनवांग जी ने अभी वेवूशान का हाथ बहुत टाइटली होल्ड करके रखा हुआ था और वो धीरे धीरे खसकते खसकते वेवूशान के लैप में जाकर सो चुका था। वेवूशान में लैनवांग जी के बालों में बहुत जेंटली हाथ फेर रहा था और वो मूवी एंजॉय कर रहा था। नेहोसन जैसे ही उनकी ओर देखता है, नेहोसन बोलता है यहाँ तो अलग ही एक रोमांटिक मूवी चालू हो चुकी है, पता नहीं मैं यहाँ कबाब में हड्डी जैसा कर क्या रहा हूँ। जैसे ही वो मूवी ख़त्म होती है, नेहोसन बोलता है कि ओके ब्रदर, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। वेवूशान बोलता है ओके। वेवूशान लैनवांग जी को अपनी आर्म्स में कैरी करता है और अपने रूम तक लेकर जाता है। वैसे लैनवांग जी की नींद उसके आर्म्स में ही खुल गई थी, पर वो इतना अच्छा सीन मिस कैसे कर सकता है। वेवूशान लैनवांग जी को बेड पे जेंटली सुलाता है और फ्रेश होने के बाद वो भी सो जाता है। जब लैनवांग जी को कंफर्म हो जाता है कि वेवूशान सो चुका है, लैनवांग जी चुपचाप से बेड पे से उठता है, वेवूशान के बाजू में जाकर बैठ जाता है। पहले लैनवांग जी सिर्फ वेवूशान को देख के उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, पर जब लैनवांग जी को विश्वास हो जाता है कि वेवूशान बहुत गहरी नींद में है, तो वो चुपचाप से जाके वेवूशान के लिप्स पे एक छोटा सा पैक कर देता है, पर वेवूशान इससे नहीं उड़ा था, तो लैनवांग जी जाके उसे किस करने लगता है। वेवूशान को लग रहा था नींद में कि कोई उसे किस कर रहा है, पर वेवूशान ने उतना ध्यान नहीं दिया और वेवूशान अभी अपनी गहरी नींद में था। लैनवांग जी कहता है कि ओके, ये लास्ट किस। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी वेवूशान को एक और बार किस कर लेता है। लैनवांग जी कहता है कि ये वही पक्का लास्ट, और ऐसा कहते हुए लैनवांग जी एक और किस कर लेता है। ऐसा ही कहते हुए लैनवांग जी ने वेवूशान को 9 किसेस कर ली थी। फिर लैनवांग जी कहते हैं कि वाली पक्का लास्ट, पर देखता है कि वेवूशान करवट बदल रहा है, तो लैनवांग जी को लगता है कि वेवूशान जागने वाला है, इसलिए वो जल्दी से जाके अपनी प्लेस पे सो जाता है। वेवूशान के हाथ पूरे बेड पे कुछ सर्च कर रहे थे, वेवूशान को कुछ मिल नहीं रहा था। लैनवांग जी देखता है कि वेवूशान के हाथ उसकी ओर आ रहे हैं, पर लैनवांग जी की ओर की जगह वो लैनवांग जी की पिलो की ओर जा रहे थे। वेवूशान लैनवांग जी का पिलो खींच लेता है और उसे हक करके सो जाता है। लैनवांग जी का सर बहुत ज़ोर से नहीं, बहुत सॉफ्टली नीचे बेड पे गिरा था। लैनवांग जी कहता है कि इसको हक करने के लिए भी पिलो मिला था, मैं भी तो यहाँ पे हूँ, मुझे भी हक कर सकता था। लैनवांग जी कहता है कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी बहुत अलग होती है। मेरे को लगा था किसी मूवी या के ड्रामा की तरह मेरे को ये हक करके नींद में सो जाएगा, पर इसने मेरी जगह उस पिलो को ले लिया। मेरे को उस पिलो से जेलसी हो रही है, अगर मेरा बस चले तो मैं उस पिलो के साथ क्या करूँगा वो तो मैं खुद भी नहीं जानता। ये सब सोचते हुए ही लैनवांग जी को नींद आ गई थी, और पर थोड़ी देर बाद ही लैनवांग जी को अपना सॉफ्ट सा बेड इतना हार्ड फील होने लगा कि लैनवांग जी सोचने लगा कि ये क्या हुआ। जैसे ही लैनवांग जी की आंखें खोली तो वो देखता है कि वो कोल्ड फ्लोर पे सो रहा है। लैनवांग जी कहता है कि मैं सोया बेड पे था, अब फ्लोर पे क्या कर रहा हूँ। और लैनवांग जी जब टाइम देखता है कि रात के सब 2:30 बज रहे थे, लैनवांग जी बेड की ओर देखता है तो वेवूशान पूरे बेड पे घूमते हुए सो रहा था, कभी इधर तो कभी उधर। जब लैनवांग जी अपने लिए थोड़ी सी स्पेस बना के वापस बेड पे सोता है तो उसको बहुत तेज की किक खानी पड़ती है और वो वापस से फ्लोर पे। लैनवांग जी वेवूशान की ओर देखता है जो एक क्यूट सा पाउट बना के सो रहा था।
लनवांग जी कहता है कि ये एक्सपेक्टेशंस इतनी गलत क्यों जा रही है मेरी। ऐसा कहते हुए लनवांग जी जाके सीधे काउच पे सोने लगता है। काउच पे बहुत सारा वेवूशान का और उस बच्ची का सामान फैला हुआ था। लनवांग जी उन्हें साफ करके जैसे ही बैठता है, लनवांग जी के मुंह से आउच निकलने वाली थी। लनवांग जी उठता है और देखता है कि वहाँ पे एक छोटा सा पिन रखा हुआ है। लनवांग जी कहता है कि ये यहाँ कर क्या रहा है, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें इतनी अजीब क्यों हैं। जैसे ही लनवांग जी सोने लगता है तो उसे उस हॉरर मूवी के कुछ सीन्स याद आने लगते हैं और उसे लगता है कि कहीं इस काउच के नीचे से भी कोई घोस्ट बाहर ना आ जाए। इसलिए लनवांग जी वापस से जाके बेड पे सो जाता है। उससे पता नहीं वो कितनी ही बार नीचे गिरता है और रात भर शायद लनवांग जी अच्छे से सो नहीं पाया। नेक्स्ट डे विभूषण उठता है तो देखता है कि लनवांग जी अब तक सो रहा है। विभूषण कहता है कि मेरे को लगता था कि सबसे लेट मैं ही उठता हूँ, पर लगता है मुझसे भी लेट उठने वाले पर्सन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। विभूषण आके कहता है कि लनवांग जी जल्दी उठो, तुम्हें मालूम है सुबह के 11 बज चुके हैं। ये सुनकर लनवांग जी अचानक से चौंक के उठता है और घड़ी की ओर देखने लगता है जहाँ पे सिर्फ अभी 8:30 बज रहे थे। लनवांग जी कहता है कि ये कौन सा मजाक हुआ, मेरे को लगा कि सही में मैं इतनी देर तक सो गया। लनवांग जी की ये बात सुन के विभूषण कहता है कि तुम्हें उठाने का सबसे अच्छा तरीका है, ऐसा बोलो तो कोई भी जल्दी से उठ जाता है। लनवांग जी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि पहले इसने रात को परेशान किया नींद में और अब उठने के बाद मेरे को सुबह सुबह परेशान कर रहा है। लनवांग जी को ऐसा देख के विभूषण कहता है कि क्या हुआ, हेडेक हो रहा है। लनवांग जी कहता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। लनवांग जी शॉवर के नीचे खड़े होकर रात को यही याद कर रहा था कि उसने विभूषण को टोटल कितने बार किसेस किया होगा और उसके लिप्स कितने सॉफ्ट और कितने डिलीशियस लग रहे थे। लनवांग जी को उन किक्स की भी याद आती है जो उसे बहुत ज़ोर से लगी थी। लनवांग जी वॉशरूम से बाहर आता है और विभूषण के कुछ क्लोथ्स पहन लेता है और जैसे ही लनवांग जी उस रूम से बाहर निकलता है, विभूषण उसे देखता है और कहता है कि आप इतने लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं ब्रदर। विभूषण ये क्वेश्चन पूछने के बाद पानी पीने लगता है और लनवांग जी कहता है कि रात भर में अच्छे से सो नहीं पाया। ये सुनने के बाद विभूषण के मुँह से वो पूरा पानी बाहर आ जाता है और विभूषण खांसते हुए कहता है कि आप लोगों के बीच में क्या सब कुछ रात में ही हो गया। लनवांग जी उसके सर के ऊपर मारते हुए कहता है कि नहीं, विभूषण ने मुझे इतनी बार लात मार के बेड से गिराया है कि मैं अच्छे से सो ही नहीं पाया। विभूषण कहता है कि ओह, मुझे लगा कि आप बॉटम है, वैसे आप मेरे को टॉप लग रहे थे पर आप बॉटम निकले। तो ये सुन के मेरे को सदमा लग गया। जी कहता है कि मैं टॉप ही हूँ, तुम्हारा बकवास दिमाग बंद करो। विभूषण कहता है अगर आपने ऐसे ही मेरी बेइज्जती करते रहे तो मैं ब्रदर वे को बता दूंगा कि आप उनके ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। लनवांग जी कहता है कि तुम उसे कुछ नहीं बताओगे और तुम मुझे ये बताओ कि विभूषण को क्या क्या पसंद है और उसे मैं किस तरीके से प्रपोज कर सकता हूँ। विभूषण कहता है कि अगर मदद मांगनी है तो थोड़ा और मेहनत करो, नहीं तो मैं ब्रदर वे को आपकी शिकायत बता दूंगा। विभूषण की ये बात सुन के लनवांग जी कहता है अगर ऐसा तुमने किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विभूषण कहता है कि क्या कहा आपने। लनवांग जी कहता है कि मैं तो कह रहा था कि तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि क्या तुम मुझे प्लीज़ अब बताओगे कि विभूषण को क्या क्या पसंद है। विभूषण कहता है कि ओके, मैं आपकी मदद करूँगा। ऐसा कहते हुए उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और वो लोग 3-4 प्लान बनाते हैं कि विभूषण को किस तरीके से लनवांग जी प्रपोज करेगा। वो हम प्लान बाद में देखेंगे। विभूषण और लनवांग जी वहाँ पे एक ईविल हंसी हंस रहे थे कि अब तो पक्का विभूषण लनवांग जी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर ही देगा। उतने में लनवांग जी को आवाज़ आती है कि वांग जी तुम कहाँ हो। वांग जी बोलता है आ रहा हूँ विभूषण, और वांग जी वहाँ से चला जाता है। लनवांग जी को वहाँ से जाता देख विभूषण कह रहा था कि ये देखो जुरू वो गुलाम जो अभी से विभूषण की सारी बातें मानने लग गया। विभूषण सोच रहा था कि अब तो मैं ब्रदर वे के लिए भी उनका परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ के उनकी सेटिंग करवा रहा हूँ। पता नहीं गॉड आप मेरे को सिंगल से कब डबल करोगे। विभूषण चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं हुसैन, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या ताजमहल को ढूंढ रहे हो, जल्दी यहाँ आओ। विभूषण कहता है कि आ रहा हूँ ब्रदर वे, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। वह कहता है कि ओके अब मैं चलता हूँ। विभूषण कहता है कि ब्रदर वे मैं भी आ रहा हूँ। और लनवांग जी तो विभूषण के पीछे पीछे घूम ही रहा था। वो बच्ची कहती है कि आप मुझसे मिलने आते रहना। हुसैन और लनवांग जी एक साथ कहते हैं कि हम भी ज़रूर आएंगे। वो बच्ची उन दोनों की ओर घूरते हुए कहती है कि मैं अपने भैया से बात कर रही हूँ, तुम दोनों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। लनवांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची भी उसको डांट रही है। पर थोड़ी देर बाद लनवांग जी को कॉल आता है उसकी कंपनी से, उसके सेक्रेटरी का, कि सर आपकी आज मीटिंग है।
लैनवांग जी कहता है कि ओके मैं आ रहा हूँ। और लैनवांग जी ऐसा कहते हुए विभूषण का इंतज़ार भी नहीं करता और लैनवांग जी कॉल करता है, उसकी कार आ जाती है और लैनवांग जी वहाँ से बैठ के चला जाता है। लैनवांग जी अपना सारा गुस्सा उन फाइल्स पे और अपने सेक्रेटरी पे उतार रहा था कि तुमने ये गलती करी, तुमने वो गलती करी। लैनवांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि इन लोगों ने विभूषण के साथ उसको अपना टाइम भी स्पेंड नहीं करने दिया और यहाँ बुला लिया। लैनवांग जी का सेक्रेटरी कहता है कि सर हमारी जो मीटिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर्स के बारे में है। उसमें से एक ऐसा भी पेंटर है जो इलिंग नाम से है और वो कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता है। लैनवांग जी कहता है तो उसके साथ मीटिंग कैसे होगी। लैनवांग जी का सेक्रेटरी कहता है कि उसका एक सेक्रेटरी है जो यहाँ पे उसके बदले मीटिंग करेगा। लैनवांग जी कहता है कि ओके। लैनवांग जी का सेक्रेटरी कहता है कि सर वो लैनवांग जी गुस्से में कहता है कि तुम्हें जो कहना है एक बार में कहो, क्या बार बार सर करते रहते हो। लैनवांग जी का सेक्रेटरी कहता है कि सर वो हमें उसके आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है, हम उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। इतनी सारी बातें लैनवांग जी का सेक्रेटरी इतनी स्पीड में बोल के जाता है। लैनवांग जी की सेक्रेटरी की बातें सुन के लैनवांग जी कहता है कि वो पेंटर बहुत टाइम से है और वो टॉप 1 पेंटर है, उसके ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते हैं। तुम चुपचाप मीटिंग फिक्स करो। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।